मैं जब छोटा था तो सर्दियों के जब आने का टाइम होता था, यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग से कह लो, और इवन अभी भी इनिशियल नवंबर तक, ये जो टाइम होता था अंटिल द एंड ऑफ नवंबर, जब दिसंबर की सर्दियाँ शुरू नहीं होती थी, तो साल का शायद सबसे प्लेजेंट टाइम ये होता था मेरे लिए पर्सनली, और मुझे लगता है शायद सभी के लिए, क्योंकि दिल्ली में लोग, मुझे लगता है शायद ज़्यादातर लोग सर्दी प्रेफर करते हैं। आई मीन मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने कोई ऐसा सर्वे नहीं किया, मैं अपने एंड से जज कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट बहुत ठंड नहीं होती तो एक प्लेजेंट वेदर होता ही है। लेकिन आज के टाइम में दिल्ली में ये वाला जब वेदर आता है तो लोगों की सांस थोड़ी सी अटक जाती है। और वो इसलिए नहीं अटक जाती कि डर के मारे, थोड़ी बहुत शायद डर के मारे भी अटक जाती होगी, बट ज़्यादातर इसलिए अटकती है क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं है हवा के अंदर कि सांस लेना सच में मुश्किल हो गया है। और जस्ट आप बाहर जाओ और आसमान की तरफ देखो तो आपको एक ब्लू स्काई जो होना चाहिए और अपनी आंखों के बीच में एक फिल्म नज़र आएगी। एक पुरानी फिल्मों में जो भगवान वाले सीरियल होते थे, जो पुराने भगवान वाले सीरियल होते थे, उसमें जो फ्लोर के आसपास का एरिया होता था ना, उसमें हमेशा वाइट धुआं उठ रहा होता था। अब वो आई गेस एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बनाया जाता होगा। जब हम छोटे होते थे तो ऐसे रामायण या इस टाइप के जो सीरियल्स आते थे, उसमें जब शिव जी का शॉट आता है तो जो ग्राउंड वाला एरिया होता है, जो फ्लोर वाला एरिया होता है, वहाँ पे वाइट कलर के धुएं उठ रहे होते हैं। बचपन में मैं सोचता था शायद वो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि ये आसमान में है, तो शायद ये लाइक आसमान का जो वो वाला एरिया जो हमें नहीं दिख रहा, वहाँ ये होंगे। यू नो आई डोंट नो, सिली है थोड़ा सा। तो वो जो वाइट धुआं है वो काला हो गया है और आसमान और हमारे बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेशली दिल्ली में। मुझे नहीं पता कि ये बाकी के जो लाइक मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, या बिहार में या उड़ीसा में क्या हालात हैं। आई थिंक कोस्टल रीजन्स में तो वैसे भी थोड़ा सा इस चीज़ की प्रॉब्लम कम होती है क्योंकि ओशन होता है, तो आपकी जो खुले एरिया में सर्कुलेट होती है हवा। हालांकि दिल्ली भी कोई वैली नहीं है, लेकिन दिल्ली में इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट फॉर सम रीज़न। मुझे उतनी ज़्यादा मीटियोरोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जो दिल्ली में जो लोग धुएं वाली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, उनके दुख गाथा का रोना मैं यहाँ पे रो रहा हूँ, और कुछ स्पेशल बात नहीं है। तो साल का फेवरेट जो टाइम होता है, साल का जो बेस्ट प्लेजेंट टाइम होता है, उसके एल लग गए। और आई थिंक लगते ही चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और ऐसा नहीं है कि ये गर्मियों में ये चीज़ नहीं होती, धुआं कम होता। गर्मियों में सिर्फ दिखता नहीं है क्योंकि एयर जो है वो इतनी डेंस नहीं होती वाटर के, इतनी ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर तो होता है, मतलब वाटर के इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो उसको होल्ड करके विजिबल बना दें। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो देखना ही मत आप, मैं बता रहा हूँ आपको, उससे आपको पता तो चल जाएगा एयर क्वालिटी की क्या हालात है, पर आपके मानसिक हालात ख़राब हो जाएंगे। तो क्या करोगे देख के, खराब है बेसिकली। मास्क पहन सकते हो तो पहन लो। हर किसी के बस की मास्क पहनना भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से नहीं पहना जाता मास्क पर्सनली। मुझे जो उसमें सांस लेना और बेकार लगता है मुकाबले बिना मास्क के सांस लेने के। तो कोविड में भी मैं, जहाँ तक मेरे से हो पाता था, जहाँ जहाँ पे मैं जा सकता था बिना मास्क के, मैं वहीं जाने की कोशिश करता था। तो या हर कोई मास्क भी नहीं पहन सकता। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये है कि दिल्ली शायद दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होगा, शायद टॉप 5 में पॉपुलेशन वाइज। कहाँ लेके जाएंगे इतने सारे लोगों को हम? क्योंकि हवा के जो, यार देखो, पानी पिए वगैरह आप 1-2 दिन निकाल लोगे, खाना खाए वगैरह आप 2-3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, आई डोंट नो, अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड है।
हवा के बगैर, सांस लिए बगैर कैसे टाइम निकालोगे और कितना टाइम निकालोगे? 5 मिनट नहीं निकलने यार, किसी से तो 1 मिनट भी नहीं निकलेगा। और हवा लिटरली इतनी ज़्यादा लाइक डेंस है यार विजिबली। आई थिंक PM2 पार्टिकुलेट मैटर जिसे उसका जो नाम है उसे कहते हैं, आई थिंक 1000 के आसपास। मैं जानबूझ के चेक नहीं करता, लेकिन मुझे इतना पता है 1000 के आसपास चल रहा है। तो ऐसी हवा में सांस लेके या तो हम शहर क्या मूव करेंगे या क्या होगा फ्यूचर बेसिकली, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा थर्ड टीयर या इवन थर्ड क्लास नहीं कह रहा, थर्ड टीयर कह रहा हूँ, या कोई ऐसी भी सिटी नहीं है जो जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं हो। भाई कैपिटल है कंट्री का। मैंने पहले भी कई बार बात की है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि इंडिया में इकोनॉमी का डर लगता है आपको, किस चीज़ का डर लगता है, मुझे सिर्फ इंडिया में 2 मेजर चीज़ों का डर लगता है, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। 2012-13 तक एयर क्वालिटी में इतना ज़्यादा डिटेरियोरेशन नहीं आया था। तो एयर क्वालिटी जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, हवा, पानी, लैंड, इसके अंदर जो कंटेमिनेशन हो रही है और जो पोल्यूशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर 1 कंसर्न है हमारी कंट्री का। और दूसरा कंसर्न होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारी सोसाइटी की जो कोहेसिवनेस है, उसको हमें ना सिर्फ रिटेन करना है, उसको हमें और स्ट्रॉन्ग भी बनाने की कोशिश करनी है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, अगेन मैं ज़्यादा लंबा नहीं इस पर जाऊँगा क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है, बट मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि जैसे रिलीजन के नाम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइक एक रिफ्ट दिखेगा। जाति के नाम पे भी कोशिश करते हैं लोग रिफ्ट क्रिएट करने की। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स की सिचुएशन के कारण ये चीज़ होगी, लोग इनका फ़ायदा उठाएंगे, बट क्योंकि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है अब, कि जो लोग सही सोच रखते हैं, जो कि आई एम प्रिटी श्योर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, उन तक ये कंटिन्यूअस मैसेज जाना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आप जब आपको लगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे देखूं सामने वाले इंसान को, एसेस करूं, तो एज ए ह्यूमन ही एसेस करो। और ये हर व्यक्ति को समझना या एटलीस्ट उस तक कम्युनिकेट होना चाहिए। तो ये तो सोशल कोहेजन है, जो कि अगेन टॉपिक नहीं है, बट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मेरा मतलब क्या है इससे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यार हमारा एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। और जब सांस लेने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती ना, मान लो जब सांस वगैरह ठीक से आ रहा है, एयर ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर लो है, AQI आपका बेटर है, तब भी आप कभी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जब आप बाहर निकल के आसमान की तरफ देखना चाहो, क्योंकि कभी आप कनाडा आजकल बहुत न्यूज़ में है, हमारी उनसे बड़ी बहस चल रही, कभी आप कनाडा अगर जाओगे या US जाओगे या किसी भी यूरोप की कंट्री में जाओगे, आप आसमान की तरफ देखोगे, आपको अगर दिन साफ है तो चमकीला नीला आसमान, ब्राइट ब्लू स्काई दिखेगा। कोई बीच में कोई धुआं नहीं चल रहा होता। हमारे यहाँ शायद लास्ट बार देखने को मिला था जब कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था ना, तब वो ब्लू स्काई देखने के लिए मिला था, 5 साल पहले या 4 साल पहले। मतलब आसमान दिखना कंटिन्यूअसली बंद हो गया है। और अनलेस अनटिल की स्टैंड स्टिल पे सिचुएशन नहीं आ जाती कि लोग चोक हो रहे हैं, बेसिकली लिटरली चोक हो रहे हैं। जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो तो चोक ही हो रहे हैं, और जिनको नहीं भी है उनको थ्रोट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खांसी हो रही है, इरिटेशन, इचिंग, स्किन इश्यूज़, बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो पूरी तरीके से स्वस्थ यंग हेल्थी लोग हैं, और जो मतलब थोड़े से एजेड हैं या इन जनरल उन्हें लाइक
कुछ ना कुछ ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, या कोई लाइक क्या होता है जो इनहेलर लेते हैं, वो मैं डिजीज़ का नाम भूल गया, अस्थमा है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए तो यार घर से बाहर निकलना ज़िंदगी हराम हो रखी होगी। पर्सनली मैं इमीडिएटली किसी ऐसे इंसान से रिसेंटली नहीं मिला, तो मैं लाइक बता नहीं पा रहा कि मैंने कुछ एक्चुअली ऐसा देखा है कि नहीं देखा, बट मैं इमेजिन करता हूँ कि उस व्यक्ति के लिए जब एक नॉर्मल इंसान के लिए इतना मुश्किल है, तो इस टाइप के इंसान के लिए जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ भी नहीं है, जिसको कि हेल्प चाहिए होती है अगर ब्रीदिंग में कुछ थोड़ी सी इशू आ जाए, तो वैसे इंसान के लिए क्या हालात होंगे। और आई डोंट नो, इस पे कुछ बस थोड़ी बहुत बात ही होती है। पंजाब को कहेंगे हम पराली मत जलाओ, ये मत करो, दिवाली में आ जाते हैं कि भाई पटाखे मत छोड़ो, ये वो। यार पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है न्यू ईयर वाले दिन यार, और बहुत दबा के होती है। इंडस्ट्रियल आउटपुट तो हमारा कुछ उतना है ही नहीं जितना चाइना या यूएस का है, या जर्मनी का है, जापान का है। हमारा क्या है इंडस्ट्रियल आउटपुट? कुछ नहीं है उनके आगे। गाड़ियाँ भी हमारे पास उनके जितनी नहीं है। वो 8 V8 इंजन बहुत नॉर्मल है यूएसए में। V6 छोटा इंजन समझा जाता है वहाँ। इंडिया में मुश्किल से लोगों के पास V4 इंजन होते हैं, 4 सिलेंडर वाले इंजन जिसे कहा जाता है। कितना ही धुआं छोड़ते होंगे वो V8 के मुकाबले में एक V4। हाँ, थोड़े एमिशन स्टैंडर्ड ज़रूर हमारे उनसे लो हैं, ये मुझे पता है, पर मेन प्रॉब्लम है यार ये सारी की सारी मैनेजमेंट, सरकार रेगुलेशन बनाई हुई है, कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं करते। जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके एमिशन के जो लॉज हैं, जो उनको इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है अपने चिमनीज़ के अंदर, या जो भी उनका एमिटिंग सिस्टम है, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं? पैसे दे के निकल जाते होंगे, कोई कुछ फॉलो नहीं करता। ट्रक वाले अक्सर हमारे आई थिंक कैटालिटिक कन्वर्टर तो होते ही नहीं है गाड़ियों में, होते भी होंगे तो आई डोंट नो किस क्वालिटी या किस लेवल के होते होंगे, क्या उनका एमिशन स्टैंडर्ड होगा। भाई गाड़ियाँ चलने से आप नहीं रोक सकते अगर आपको मॉडर्न वर्ल्ड में रहना है तो। और इलेक्ट्रिक कार आपको लग रहा है कि बड़े फ़ायदे की चीज़ है, वो जितना डैमेज करेगी एनवायरनमेंट को, उसका डैमेज फिर हम अगले 100 साल तक पे कर रहे होंगे। तो गाड़ियाँ चलेंगी। आई मीन अभी जो इलेक्ट्रिक कार की टेक्नोलॉजी, जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, जो लिथियम निकलता है, उससे जो डैमेज होता है, उसकी जो वाटर कंजम्पशन होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। बट अभी जो गाड़ियाँ चल रही हैं गैसोलीन की, वो चलेंगी अभी भी, पेट्रोल डीजल जो भी होता है। और हमें उनके सिस्टम्स को इतना बेहतर बनाना होगा कि वो जो एमिशन करें, वो एमिशन इतना बुरा ना हो एयर की क्वालिटी के लिए। जो पराली जलाने वाला सिस्टम है यार, उसके ऊपर भाई आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे। भाई कोई बंदा पूरी की पूरी फसल में आग लगा दे रहा है अपनी, और उसको रोक नहीं रहे हो आप। पुलिस या जो भी महकमा है जिसका एक काम है उसे रोकना, अगर वो नहीं रोक सकता तो गवर्नमेंट कहाँ है भाई? फिर तो फिर सारी की सारी बात है यार, गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है, ये प्रॉब्लम हमसे बहुत बुरी रिसेंटली चाइना में थी। चाइना की सिटीज़ में थी वो। उनके यहाँ ये हाल हो गया था कि साफ़ आसमान दिखता नहीं था, जैसे मैं कह रहा था अभी। उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी बड़ी बड़ी रोड के ऊपर, क्लियर स्काइज़ की ताकि लोग मेंटली पेशेंट ना बन जाए, या बन तो ऑफ कोर्स रहे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ निजात मिले कि अच्छा ऐसा होता है साफ आसमान। उनके ये हालात हो गए थे, बट उन्होंने वहाँ से बाउंस बैक किया और उन्होंने उसको फिक्स कर लिया। ये आई थिंक यूएस की सिटीज़ के भी यही हालात थे 1800s में। लंदन वगैरह के भी यही हालात थे 1800s में, जब वहाँ बड़ी बड़ी कोल फैक्ट्रीज थी जिनमें कपड़ा बनता था, और ये सब मैनचेस्टर वगैरह जैसी सिटीज़ में, बर्मिंघम वगैरह जैसी सिटीज़ में फिक्स कर लिया उन्होंने। तो फिक्सेबल है। और यार गवर्नमेंट का दिल्ली वगैरह ऐसे एरिया में तो क्लीन करना गवर्नमेंट का भी इंसेंटिव है भाई। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यही रहते हैं। कितने एयर प्योरीफायर लगा लोगे आप यार? जब हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि लोग लिटरली
आई डोंट नो, शायद अभी भी मर रहे हो लेकिन मरना शुरू हो जाए, तो आपका एयर प्यूरीफायर आपने लगा रखे हो घर में जितने मर्जी, काम एक सर्टेन लेवल के बाद वो गिवन कर जाएंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं होगी। आई डोंट नो, आई थिंक इंडिया में अगर आप देखो तो एक जो बहुत जिसके पास पैसे हैं और एक जो सड़क पे काम करने वाला लोअर मीडियम क्लास का बंदा है या लेबर क्लास का बंदा है, उसकी लाइफ वो थर्ड वर्ल्ड में जी रहा है जो सड़क पे काम कर रहा है। बट जो पैसे वाला बंदा है जो अच्छे घर में अंदर बैठा हुआ है एसी चला के, वो फर्स्ट वर्ल्ड की लाइफ एंजॉय कर रहा है, शायद उससे भी बेहतर लाइफ एंजॉय कर रहा हो। पर जो ये एयर क्वालिटी का इशू है ना, ये इनफिल्ट्रेट कर जाएगा उसके उस आलीशान बंगले या घर के अंदर भी, चाहे उसने एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगा भी रखे हों टू सम एक्सटेंट। क्योंकि घर से बाहर निकलेगा, आंखों के ऊपर के चश्मा लगा के क्या करके निकले, वर्चुअल रियलिटी गॉगल पहन के निकलेगा घर से बाहर। तो इसमें भाई सब हम एक ही बोट में हैं, ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई और लाइफ एक्स्ट्रा लाइफ बोट लेके निकल जाएगा, हम सब एक ही बोट में बैठे हैं। सूनर और लेटर हर किसी को इससे नुकसान होगा, जो लोग पावर पोजीशन में है, जो इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। होपफुली आंखें खुल जाएं सून।